क्वेटा से पेशावर जाने वाली मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। 40 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। हादसा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके दानसर में पेश आया। सदर जरदारी का मुसाफिर बस हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहत के लिए दुआ, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अलमनाक हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की बुलंदी दर्जात की दुआ की और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मेरी हमदर्दियाँ प्यारों को खोने वाले खानदानों के साथ हैं। यकीन है कि मुतालिका हुकाम हादसे के जख्मियों के बेहतर इलाज मुआवजे को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन माली और इंतजामी मुआवनत फराहम करने का ऐलान किया। कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान इस मुश्किल घड़ी में मुतासरा खानदानों के शाना बशाना है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज काना पहुंच गई। मुतासरा ट्यूशन सेंटर का दौरा किया। मुतासरा खानदानों से भी मुलाकातें की। इंसाफ की फराहमी और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। इमदादी चेक तकसीम किए। कहा, कहना वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। लफ्ज़ कम है, गम बड़ा है। दुखी माओं के आंसुओं का बदावा कोई रकम नहीं कर सकती। नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ जाना दिल खराश है। दुखी माओं को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आपके बच्चों का गम मेरा अपना गम है। मरियम नवाज काना का मुख्तसर दौरा करके वापस। लाहौर में 14,000 अकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स बंद। दोनों डिप्टी एजुकेशन और दोनों AEOs को हटा दिया गया। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लेंटर 14 दिनों बाद खोला जाता है, 15 दिनों बाद खोला गया। वालिदैन से दरख्वास्त है कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। 30 जून को यकीनी बनाया कि 90% समर कैंप बंद हो जाएं। 40% स्कूल गैर रजिस्टर्ड हैं। असल मसाइल की तरफ हम नहीं जाते। हर जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। स्कूल में समर कैंप गैर कानूनी था। 100% लापरवाही मालकों की है। स्कूल की नई तौसी की इजाजत नहीं। ईरान जंग की वजह से पॉलिसी रेट में मामूली इजाफा हुआ। बरामद कुनंदगान को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फेस्टल फैसलाबाद में ऐवान सनअत तिजारत में तकरीब से खिताब। कहा कि आइंदा बजट के लिए तजावीज़ के हवाले से सबके पास जाएंगे। कारोबार करना, निजी शोबे, साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत का काम। SMEs के लिए फाइनेंसिंग बढ़ाएंगे। टैक्स वसूली के लिए ताजर और चैम्बर्स FPR का साथ दें। ताजरों के मसाइल हल करने के लिए दिलजमई से काम कर रहे हैं। रवां माली साल तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर से ज़ायद रहेंगी। तरसीलात को हुकूमत सब्सिडाइज नहीं करेगी, अब ये काम बैंक करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ने में वक्त लगेगा। रवां माली साल बरामदात बेहतर रहेंगी। रवां माली साल चावल की बरामदात में कमी की वजह से मजमूई बरामदात कम हुई। नॉन फूड सेक्टर की बरामदात में इजाफा हुआ। तिजारती खसारा कम करने के लिए इम्पोर्ट को कम नहीं करेंगे। जून में महंगाई की शरह 11.8% रही। लाहौर गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती और अगवा का मुकदमा। 4 मुलजमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजमान में रजाडार हसन रजा, साजिद अली, सिकंदर खान शामिल। गैर मुल्की खवातीन और मरकजी मुलजिम रजाडार बिजनेस पार्टनर थे। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की खवातीन और मरकजी मुलजिम क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करते थे। खवातीन को मजीद सरमायाकारी का झांसा देकर पाकिस्तान बुलवाया गया। खवातीन 29 जून को लाहौर पहुंची। 5 जुलाई को वापस रवाना होना था। वापसी जाने से कबल मरकजी मुलजिम खवातीन को लेकर डिफेंस गया। डिफेंस में पहले से मौजूद मुलजिम के साथियों ने खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल किया। मुलजिमान क्रिप्टो की मद में $1.5 मिलियन मुनाफा मांगते रहे। मुनाफा तावान की सूरत में मांगा गया। भारतीय गोदी मीडिया को अमन की बात करने वालों को दहशतगर्द करार देने का खुला लाइसेंस दे दिया गया। पाक भारत अमन BJP को कबूल नहीं। भारत में मुज़ाकरात के हिमायती भी दहशतगर्द करार दिया जाने लगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक BJP ने पाक भारत राब्ते बहाल करने की भारतीय आवाज़ों को मुस्तरद कर दिया। 117 भारतीय और पाकिस्तानी शख्सियात की अमन अपील पर मबनी खुले खत पर BJP और भारतीय शिदत पसंद हरकों की शदीद तनकीद। खुले खत पर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमर फारूक के दस्तखत हैं। राह के साबिका चीफ SK दलत ने भी खत के जरिए मुज़ाकरात को बेहतरीन हल करार दिया। OP शाह, मनीष शंकर समेत 61 भारतीय सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से फ़िज़ाई रूट खोलने की दरख्वास्त की। भारतीय मीडिया ने भारतीय अमन तजवीज़ को पाकिस्तानी प्रॉक्सी करार देकर टारगेट किया। गोदी मीडिया ने अमन अपील के निकात की बजाय दस्तखत कुनंदगान को किरदार कुशी को मौजू बना लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में आला हुकूमती वफ़द आयतुल्लाह अली ख़ामनई की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए तेहरान रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, अता तारड़, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत आम शख्सियात वफ़द का हिस्सा। यूसुफ रज़ा गिलानी, मोहसिन नकवी, फैसल करीम कुंडी, कायद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी समेत दीगर शख्सियात तेहरान पहुँच गईं। वज़ीर-ए-आज़म ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से मुलाकात के दौरान हुकूमत और अवामी पाकिस्तान की जानिब से ताज़ियत का इज़हार करेंगे। ईरान के बाद वज़ीर-ए-आज़म इस्तंबुल रवाना होंगे। इससे पहले
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। एक हल्के मेंबर सिटी में कोई उम्मीदवार नामजद नहीं किया गया। सिंधनोती से जमीयत उलमा इस्लाम फैक के साथ इत्तेहाद की वजह से पार्टी मौलाना सईद यूसुफ को सपोर्ट करेगी। नामजद उम्मीदवारों में LA1 से मोहम्मद अफसर शाहिद, LA2 से चौधरी कासिम मजीद, LA3 चौधरी यासिर सुल्तान, LA4 सुहेब अरशद, LA5 चौधरी परवेज अशरफ, LA6 से खिजर रहमान राजा उम्मीदवार हैं। LA8 जफर इकबाल मलिक, LA9 जावेद इकबाल, LA10 चौधरी यासीन, LA11 चौधरी अखलाक और LA12 से भी चौधरी यासीन इलेक्शन लड़ेंगे। LA13 वलीद इनकलाबी, LA14 राजा मुबशर एजाज, LA15 से सरदार जियाउल कमर पंजा आजमाई करेंगे। LA16 सरदार कमरुज़्ज़मान खान और LA17 से फैसल मुमताज़ राठौर इलेक्शन लड़ेंगे। दीगर उम्मीदवारों में सरदार अमजद यूसुफ, सरदार सऊद सादिक, सरदार याकूब, सरदार आबिद हुसैन, सरदार अहमद सगीर शामिल। फ़हीम अख्तर, मियां अब्दुल वहीद, सरदार जावेद अयूब को भी टिकट मिल गया।